हर मौसम और हर त्योहार से जुड़ी हुई कोई ना कोई स्पेशल डिश ज़रूर होती है और हमारी आज की रेसिपी जो है वो जुड़ी है लोहड़ी के त्योहार और सर्दी के मौसम से। एनी गेसेस? और ये डिश अगर आपने नहीं बनाई तो क्या तो आपने लोहड़ी का त्योहार मनाया और क्या सर्दियाँ जी। तो बनाना शुरू करते हैं पंजाब की वर्ल्ड फेमस डिश सरसों का साग। वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपकी शेफ एंड दोस्त सुगंधा और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल आउट ऑफ पैशन पे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नीचे दी गई बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आइए, सबसे पहले मैं आपको सरसों के साग में जाने वाले मेन इंग्रेडिएंट से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये है आधा किलो सरसों के पत्ते जिसको मैंने धो के कुछ इस तरीके से काट लिया है। और ये है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ये है उन सरसों के पत्तों का डंठल। उसके बाद ये है 250 ग्राम पालक जिनको भी धो के बारीक काट लिया है, 100 ग्राम बथुआ और आधा कप मेथी की पत्तियाँ। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े कुकर में डाल के प्रेशर कुक कर लीजिए। सरसों का साग बनाते टाइम लोग जनरली एक गलती कर देते हैं, वो ये कि वो पत्तों का इस्तेमाल तो कर लेते हैं पर जो सरसों के डंठल होते हैं वो उनको फेंक देते हैं। पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो सरसों के डंठल हैं ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपके साग को टेक्सचर और टेस्ट देने के लिए। 3 से 4 हरी मिर्चें जिनको इस तरीके से चॉप कर लिया है और आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने प्रेफर्ड स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंग। अब इसमें डालिए स्वाद अनुसार नमक, 8 से 10 कलियां लहसुन की। अगर आपके पास हरा लहसुन हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक मीडियम टुकड़ा अदरक का जिसे हम कद्दूकस कर लेंगे। अब इसमें डाल लीजिए करीब 1.5 से 2 कप पानी और फिर इसे प्रेशर कुक कर लीजिए 4 से 5 विसल्स के लिए। साग का प्रेशर ड्रॉप हो चुका है और ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका होगा। अब बारी है साग को मथने की, यानी कि ब्लेंड करने की। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस मथनी का, क्योंकि ट्रेडिशनली इस मथनी से ही साग को मथा जाता है या ब्लेंड किया जाता है। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्लेंडर या मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि साग प्यूरी नहीं बनना चाहिए बल्कि ये दरदरा होना चाहिए। साग को मथते मथते मुझे करीब 15 मिनट हो चुके हैं और मेरे हाथ थक गए हैं, पर अब जाके मिला है इसे डिज़ायर्ड टेक्सचर। आइए देखिए। अब साग को हम फिर से पकाएंगे करीब 10 से 15 मिनट के लिए और पर पकाने से पहले हम इसमें डालेंगे ये 2 से 3 चम्मच मक्की का आटा जिसे आधे कप पानी में मैंने घोल लिया है। मक्की का आटा डालने से जो साग है वो एकजान हो जाएगा। और जब तक साग पक रहा है आप उसे बीच बीच में चलाते रहिए। हमारा बेसिक सा सरसों का साग बनके तैयार है और क्योंकि सरसों का साग बनाने में मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगती है तो मैं इसको थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना के और फ्रीज़ कर देती हूँ और फिर जब मुझे खाना होता है या सर्व करना होता है तो मैं एक इसकी डिज़ायर्ड क्वांटिटी निकालती हूँ, उसको तड़का लगाती हूँ, रिफ़्रेश करती हूँ और सर्व कर देती हूँ।
आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं हम इस बेसिक से सरसों के साग का तड़का। एक कढ़ाई में डाल लीजिए 1 से 1.5 टेबलस्पून देसी घी। घी गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं 1 से 2 साबित लाल मिर्चें और 5 से 7 कलियां लहसुन की, जिसे रफली चॉप कर लिया है। लहसुन को कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूं 1 मीडियम प्याज, जिसे भी बारीक काट लिया है। इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम हीट पे फ्राई कर लीजिए। प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब बारी है इसमें 1 मीडियम टमाटर डालने की। अब फिर से इस तड़के को पका लीजिए करीब 3 से 4 मिनट तक मीडियम हीट पे। तड़का ऑलमोस्ट बनके तैयार है। अब हम इसमें मिलाते हैं थोड़ी सी लाल मिर्ची, आधा से पौना चम्मच या स्वाद अनुसार। अब इस तड़के में मिलाते हैं हम थोड़ा सा साग और फिर हम इसे पका लेते हैं करीब 5 मिनट के लिए और। तो लीजिए, हमारा सरसों का साग बनके तैयार है। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व करिए मक्के की रोटी, गुड़ और मक्खन के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नीचे दी गई बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।